नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर पूरे देश की नजरें हैं और इन सब के बीच कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से पर्यवेक्षक बनाए गए कमलनाथ भी शामिल हुए हैं। बैठक के बाद कमलनाथ ने बताया कि कांग्रेस का समर्थन उद्धव के साथ है। फिलहाल उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद कमलनाथ एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात करेंगे। तो मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और साथ ही कोशिश इस बात को लेकर के भी है कि कैसे मौजूदा वक्त में जो स्थिति है उसको अंडर कंट्रोल किया जा सके और स्थिति को कैसे कंट्रोल में किया जा सके। तो मुंबई में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है, ये कमलनाथ ने बड़ा आरोप लगाया है। वहीं इस दौरान ऑपरेशन लोटस को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत जो मध्य प्रदेश में हुआ कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी करने जा रही है। मेरी कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, जहां से 44 में से 41 विधायक उपस्थित थे। 3 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। जो हमने समर्थन दिया था एनडीए सरकार का, ये कायम रहेगा। हम एनडीए सरकार की सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए अभी सुबह। पर मेरी लंबी बात उनसे फ़ोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस के सब विधायक एनडीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। तो डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति इस वक्त है और सियासी संकट जो महाराष्ट्र में बना हुआ है, इस संकट से उबारने के लिए बड़ी जिम्मेदारी पीसीसी चीफ कमलनाथ को दी गई है और कमलनाथ इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही अब महाराष्ट्र पहुंचे हैं। लेकिन माना ही जा रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो ऐसे में उनसे मुलाकात अभी हो नहीं पाई है, लेकिन उनसे बात जरूर की गई है। लेकिन वहीं अब कोशिश ये भी है कि खेमेबंदी की जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने विधायकों को साधने में जुट चुकी है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनको साधने के लिए भी कमलनाथ बड़ी भूमिका में महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। यानी कि अब एक तरफ जहां शिवसेना अपने विधायकों को एक साथ करने के लिए अभी भी लगातार एकनाथ शिंदे से बातचीत की गई, क्योंकि इससे पहले संजय राउत का एक स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने बाकायदा उनसे हुई बातचीत को लेकर के कहा भी कि एकनाथ शिंदे से इससे पहले बातचीत भी हुई है, लेकिन फिलहाल संकट की स्थिति है। लेकिन इससे उबारने के लिए फिलहाल बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कई नेताओं को दी गई हैं। कांग्रेस पार्टी की कमान फिलहाल यहां पर कमलनाथ को दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कमलनाथ इस संकट भरे स्थिति से कैसे बाहर निकालते हैं पार्टी को, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये भी साफ कर दिया दूसरी तरफ कि अभी गठबंधन पूरी तरीके से बना हुआ है, साथ रहेगा, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन अब जो पार्टी से अलग हुए या फिर जो नाराज विधायक हैं उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है, ये कमलनाथ ने अपने आप पे बड़ा आरोप लगाया है। और साथ ही कमलनाथ ने कहा कि सभी विधायक एक साथ हैं, एकजुट है। महाराष्ट्र में डैमेज कंट्रोल में एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी जुटी हुई है, तो वहीं चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, उनके द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि अपने जितने विधायक हैं उनको एक साथ रखा जा सके। तो महाराष्ट्र में डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस पार्टी लगातार जुटी हुई है। कोशिश यही है कि इस संकट की स्थिति से बाहर निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि संकट के बादल ज्यादा गहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे क्या बाहर निकल पाएगी कांग्रेस पार्टी और उनका सहयोगी दल, ये फिलहाल देखना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, सबसे पहले क्योंकि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी संकट इस बार बनता हुआ देखा जा रहा है, उससे उबारने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को सौंपी है। कमलनाथ पहुंचे भी हैं, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है क्या? जी बिल्कुल, देखिए कमलनाथ ने सबसे पहले यहाँ पर अपने पार्टी नेताओं से मुलाकात की, उनके साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में तमाम जो महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे और इस दौरान एक जो चिंता रही वो ये भी रही
कि कांग्रेस के ही कुछ विधायक जो यहाँ पर हैं वो नहीं पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लगा कि कांग्रेस जो सरकार बचाने में लगी हुई है, क्या वो अपनी पार्टी के विधायक बचा पा रहे हैं। लेकिन बाद में खुद कमलनाथ बाहर आए, उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के जो एमएलएज हैं वो उनके संपर्क में हैं और करीब 41 एमएलए जो हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। और जो लोग नहीं आए थे उनका टेक्निकल कारण रहा, लेकिन उनके पास तमाम जो उनके विधायक हैं उनका समर्थन था। और ये कम से कम कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके जो एमएलएज हैं वो पूरी तरह से उनके संपर्क में हैं। बात करें अगर एनसीपी की, तो एनसीपी की तरफ से भी बैठकों का दौर जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे का जो एंटीजन कोविड का एंटीजन रिपोर्ट था वो उनका पॉजिटिव आ गया था। इसकी वजह से उद्धव ठाकरे जो हैं वो फिलहाल किसी के साथ आमने सामने बैठकर बैठक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअल रूप से उद्धव ठाकरे भी तमाम बैठक जो पहले से तय था उसका हिस्सा है। और अब जो कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है उसके बाद जो कांग्रेस के नेता बाहर आ रहे हैं उनका ये कहना है कि सरकार जो है वो उसको कोई खतरा नहीं है और जो बहुमत का आंकड़ा है जिसे मैजिक फिगर कहते हैं वो उनके पास है। तो अब देखना ये होगा कि एक तरफ जहां शिवसेना के जो बागी विधायक हैं वो एक तरफ अपने जिद पर अड़े हुए हैं और शिवसेना से मांग कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ, हिंदुत्व के साथ जो है वो रिश्ता जो उन्होंने तोड़ दिया है उसके साथ वापस आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उसे कोई खतरा नहीं है, यानी कि सरकार जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अभी कुछ देर में ये साफ हो जाएगा कि ये जो महाविकास आघाड़ी का दावा है वो किस बिना पर है, क्यों आखिर लेकिन अचानक से एक बयान के बाद से सियासत और भी ज्यादा गर्म हो चुकी है, जिसमें एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया कि कुछ विधायक तो हमारे साथ अभी भी हैं, लेकिन कुछ और विधायक हैं जो कि आने जा रहे हैं, जिनका समर्थन मिलने जा रहा है। इसको लेकर के भी हलचल तेज है क्या? जी बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे की तरफ से साफ कहा गया कि करीब 33 विधायक उनके साथ हैं, ये शिवसेना के विधायक हैं। इसके अलावा करीब 7 विधायक जो हैं वो निर्दलीय विधायक हैं। इसके अलावा 10 विधायक करीब शिवसेना के और उनके संपर्क में हैं। इस तरह से एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके संपर्क में करीब 50 विधायक हैं। तो 50 विधायक अगर महाविकास आघाड़ी सरकार से हट जाती है तो बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास नहीं बचता है। ये बड़ी संकट की स्थिति इस वक्त सरकार के लिए बन सकती है और एमवीए के द्वारा ये लगातार भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन कैसे इस संकट से उबारा जाएगा देखना होगा।